जी, आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की। जो मिसाल नंबर 2 है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसकी हेडिंग बताऊंगा, उसके बाद इसकी जो एग्ज़ाम्पल है, जो मसावात है, उसकी वजाहत आपको बताऊंगा। जो किताब पे दी हुई है मसावात, उसकी बात करेंगे, और जिन नीचे जो 5-6 लाइनें दी हुई हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वो जो 5-6 लाइनें दी हैं उनके नोट्स मैं इधर आपको बना के दूंगा, इधर मैं लिख लूँगा, आप लोग ध्यान से अपनी बुक में नोट कर लेंगे। किताब पे मुश्किल लिखा हुआ है, किताब वाला आपको समझ नहीं आएगा। जो किताब पे इन्होंने पैराग्राफ लिखा हुआ है मिसाल नंबर 2 का, वो आपको समझ नहीं आएगा। अब मैं इधर नोट्स उसके पॉइंट्स बना के लिखूँगा, आपने उनको ध्यान से नोट कर लेना है। जो एग्ज़ाम्पल नंबर 2 है, जो मिसाल नंबर 2 है, इसकी 2-3 तरह से हेडिंग बनती है। जो हेडिंग नंबर 1 है, ये हमारे पास आएगी BF3 और NH3 के दरमियान रिएक्शन। इसी तरह से जो इसकी दूसरी हेडिंग बनेगी वो हमारे पास बनेगी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया के दरमियान रिएक्शन। ये 2 तरह से हेडिंग बनती है, तो ये आपने नोट कर लेनी है। अब इसकी मसावत सुन लें, ज़रा ध्यान से समझ लें। सबसे पहले हम लोग जो अमोनिया है, इसकी हमने बात की थी मिसाल नंबर 1 में। इसका हम लोग स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। जो नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसके के शेल में इसका एटॉमिक नंबर अगर 7 है तो के शेल में इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे और एल शेल में 5 आएंगे। ये कितने इलेक्ट्रॉन कैसे आते हैं ये हम लोग अलहदा से एक वीडियो में बात कर लेंगे। ये 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये जो हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। अगर आप अमोनिया का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 3 हाइड्रोजन है। मैं 3 हाइड्रोजन इधर बना रहा हूँ, 1 हाइड्रोजन, 2 और ये 3। ये जो मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, ये हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है और इसके के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। और ये जो क्रॉस में लगा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है। ये अमोनिया का स्ट्रक्चर मैंने ड्रा कर दिया है। अब ये जो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रा करूँगा। सबसे पहले मैं बी लिखूँगा बोरॉन, और F3 है, F3 है, ये 3 में F इधर ड्रा कर रहा हूँ। अब आपको पता होना चाहिए कि बोरान जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान 5 है। ये आपको याद होने चाहिए, हम लोग चैप्टर नंबर 3 में बात करेंगे इसके बारे में। ये जो बोरान है इसका एटॉमिक नंबर 5 है और इसके के शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। मैं ये जो इधर डॉट लगा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। और ये जो फ्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर है, फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है जी 9 है। और इसके के शेल में इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 और एल में आएंगे 7। एल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 7। अब मैं 7 इलेक्ट्रॉन इधर ये ड्रा कर रहा हूँ, मैं 7 इलेक्ट्रॉन इधर शो कर रहा हूँ। देखें ज़रा, ये जो फ्लोरीन है क्रॉस, ये क्रॉस जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है। 2 2 4 2 6 और 1 7। इसी तरह 2 2 4 2 6, ये 1 इलेक्ट्रॉन है। जो बोरान की तरफ है आपने 1 इलेक्ट्रॉन बनाना है, ये पॉइंट आपने जहन में रखना है। ये देखें, इधर 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 और 1 7। ठीक है, अब प्लस का निशान आ गया। अब ये जो नाइट्रोजन है, इसके पास एक लोन पेयर मौजूद है, तो ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा। आपने तीर का निशान नीचे की तरफ लगाना है और उसके बाद ये मैं इधर ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ये देखें ज़रा। बाकी आपने सारे का सारा स्ट्रक्चर वैसे का वैसा ही लिखना है, सिर्फ तीर का निशान आपने सीधा करके डोनर से एक्सेप्टर की तरफ करना है। बाकी सारे का सारा स्ट्रक्चर आपने यहाँ पे अमोनिया का स्ट्रक्चर वैसे ही ड्रा करना है और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर वैसे ही ड्रा करना है। अच्छा जी, अब इसके बारे में जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। पॉइंट्स के बारे में आप लोग ये नोट कर लेंगे, किताब में मुश्किल लिखा हुआ है। पहला जो पॉइंट हमारे पास बनता है वो ये बनता है, बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है, इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। मैं इधर जल्दी से लिख रहा हूँ, आप भी नोट कर लेना। बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है,
इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जी, पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर जो 2 है हमारे पास, फ्लोरीन के बारे में हम लोग बात करेंगे। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पॉइंट नंबर जो 3 है, बोरॉन के वैलेंस शेल के 3 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के बोरॉन के वैलेंस शेल के 3 इलेक्ट्रॉन्स और फ्लोरीन के वैलेंस शेल में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन दोनों के साथ बॉन्ड बनाते हैं। बोरॉन के वैलेंस शेल के 3 इलेक्ट्रॉन्स और फ्लोरीन के आखिरी शेल में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं। जी, इसका जो पॉइंट नंबर 4 है वो हमारे पास है इस शेयरिंग से बोरॉन के आखिरी शेल में, इस शेयरिंग से बोरॉन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। बोरॉन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बोरॉन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी का सामना होता है। ये पॉइंट आपने ध्यान से करना है, ये एमसीक्यूज आता है कि बोरॉन को कितने इलेक्ट्रॉन की कमी का सामना होता है। बोरॉन को 2 इलेक्ट्रॉन की कमी का सामना होता है। इसका जो पॉइंट नंबर 5 है वो है जी हमारे पास, जब कोई मॉलिक्यूल जिसके पास इलेक्ट्रॉन का, जब कोई मॉलिक्यूल जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स का लोन पेयर होता है तो वो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के पास बोरॉन ट्राइफ्लोराइड
उसके पास पहुंचता है तो वो अपना लोन पेयर BF3 बोरॉन ट्राई फ्लोराइड को दे देता है, BF3 को दे देता है। इस तरह दोनों के दरमियान में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। इसका जो लास्ट पॉइंट आपने ध्यान से सुनना है, इसमें से MCQ आता है। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन एक अच्छा डोनर मॉलिक्यूल है। ये मैंने आपको 6 पॉइंट बता दिए हैं। आपने ये 6 पॉइंट ध्यान से याद करने हैं। पूरा पैराग्राफ बुक पे लिखा हुआ है, वो याद नहीं होता बच्चों को। ये मैंने आपको नोट्स बना के दे दिए हैं। और दूसरी बात ये है कि लास्ट बात ये है कि इसके लिखने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप लोग 6 पॉइंट लिख लें और उसके बाद ये मसावात लिख लें, या आप लोग पहले मसावात लिख लें और उसके बाद इसके 6 पॉइंट लिख लें। और बोर्ड के पेपर में इन दोनों एग्जांपल्स में से एक एग्जांपल आती है। ये बॉन्ड भी बहुत मशहूर है, इसलिए आपने इसको ध्यान से याद करना है।